नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। तो आज आपका चैप्टर है सरल आवर्त गति। इसी को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हम कहाँ से लिए हुए हैं, तो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है रेलवे आरआरबी 2024 से, उसमें आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक, आपका प्रैक्टिस नंबर कौन सा है, आपका 13 नंबर यानी कि 13 नंबर है, जो एलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही उपयोगी है। या आने वाले जितना भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए साइंस से जितना भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये आपका सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि देखिए इसमें डॉट डॉट द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। डॉट डॉट द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है। तो वह कौन ऐसा बल है जिसके द्वारा दाब प्रवणता बल को संतुलित होने पर भी भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है। तो जो है आपका कैरियोलस बल। ठीक, कैरियोलस बल पर हम थोड़ा इस पर जान ले। कैरियोलस बल क्या होता है। कैरियोलस बल जो होता है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो तब जाता है, उसी समय क्या होता है आपका कैरियोलस बल जो होता है आपका उत्पन्न होता है। ये जो होता है आपका इमेजिनरी फोर्स है, अर्थात कहने का मतलब जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक, इमेजिनरी फोर्स होता है। कब उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तब। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डॉट डॉट में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पेंडुलम लयबद्ध दोलक जिसको हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग कहाँ मतलब किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है पेंडुलम का काम कर दादाजी की घड़ी यानी कि पुराना जो घड़ी था उसमें पेंडुलम का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कौन सा करता था, तो दादाजी की घड़ी करता था। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे बोलते हैं कि देखिए इसमें है कि जब कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। ठीक, जब कार को क्या, देखिए यहाँ पे कोई सड़क है, यहाँ से टर्निंग हुआ तो यहाँ से क्या होता है, कार जाती है तो फिर यहाँ से रिटर्न हो गई यानी कि सेम इसी रोड के साइड में निकल जाती है। तो कौन सा बल है जिसके कारण क्या होते है, बाहर की तरफ धक्का देती है। और बल जैसे देखिए तो बल कौन सा हो जाएगा, तो आपका बल जो होता है अपकेंद्री बल हो जाएगा। ठीक, अपकेंद्री बल सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। जब कार मोड़ लेती है तो अंदर से कौन सा बल लगता है, बाहर की ओर, तो अपकेंद्री बल लगता है। ठीक, चलिए इसको जान लेते हैं कौन इसका अपकेंद्री बल क्या होता है। देखिए यहाँ से हम टर्न लिए, कार यहाँ से गई, चल गई। ठीक, इस डायरेक्शन में कार चली गई। तो यहाँ पे जो अंदर से बाहर की तरफ जो बल लगता है वो अपकेंद्री बल होता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, एफसी से इसको सूचित करते हैं। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है अभिकेंद्री बल, चाहे उसी को यहाँ पे अपकेंद्री बल लिखा हुआ है। तो जैसे अपकेंद्री बल आपका कमजोर होगा तो गाड़ी जो है यानी बाहरी पहिया पर पलट जाएगी। तो उल्टेगा कौन, मतलब पहले चक्का उठेगा अंदर वाला गाड़ी का, और बाहरी पहिया पर क्या हो जाती है गाड़ी, तो उलट जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अपकेंद्री बल यानी कि अभिकेंद्री बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है यानी एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है, एक वृत्त है,
ठीक। यहाँ पे एक समान भी चल रही है, ठीक। यहाँ भी समान गति से, इधर भी क्या है आपका समान गति से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक आपका गति समान है। तो यहाँ पे चलिएगा तो इधर यहाँ पे तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो आपका डायरेक्शन कौन हो जाएगा, साउथ की तरफ। ऊपर नॉर्थ है, साउथ, राइट साइड में ईस्ट, इधर वेस्ट। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, दिशा का चेंजिंग हो रहा है। यानी कि एक समान जब वेग हो रहा है वृत्तीय गति में, तो इसमें कौन सा परिवर्तन आपको देखने को मिला, तो दिशा का चेंजिंग हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दिशा का हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी दिशा चेंज हो रहा है, यहाँ जा रहा है तो यहाँ दिशा चेंज हो रहा है, यहाँ गया तो यहाँ भी दिशा चेंज हो गया, इधर भी गया था दिशा। तो जब एक समान वृत्तीय पथ उत्पन्न करती है तो उसमें कौन सा चेंजिंग होता है, तो आपका दिशा का चेंजिंग होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, लट्टू का घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो देखिए लट्टू जब घूमता है तो एक फिक्स बिंदु पर घूमता है, अर्थात एक केंद्र पर ही घूमता रहता है, ठीक। ये लट्टू है, ठीक। क्या होता है, लट्टू जो होता है आपका क्या होता है, एक फिक्स बिंदु पर घूमते रहता है, अर्थात इसका मुख क्या हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल का एक उदाहरण है, जिसका एक फिक्स सेंटर के थ्रू क्या होता है, घूमते रहता है। तो लट्टू जब घूमता है तो केंद्राभिमुखी बल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है कि देखिए इसमें दिया है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डॉट थी। क्वेश्चन है कि एक बहुत पुराने कोई मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति किस तरह होती थी। ये जो कार्य पद्धति होती है मैकेनिकल होती है, ठीक। यानी कि मैकेनिकल यांत्रिक गति जो ऊर्जा वाला होती है, मैकेनिकल होती है। बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति क्या होगी, मैकेनिकल हो जाएगी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। तो रोलर जो कोस्टर है इसकी सवारी में कौन सा बल कार्य करेगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन, अभी केंद्रीय बल काम करता है, क्योंकि रोलर कोस्टर यहाँ पे राउंड करेगा, ठीक। तो अभी केंद्रीय बल का काम करता है, ठीक। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल, तो अभी केंद्रीय बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति है तो इस गति को डिटो कहेंगे। देखिए यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करती है तो इस गति को क्या कहेंगे, तो वक्र पथ। यानी कि क्या है आपका वक्र पथ है ये, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रही है, चल रही है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, वक्र रेखीय गति कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यानी कि एक वक्र पथ पर गति करती है तो वक्र रेखीय गति इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक वक्र पथ पर कौन सा गति, तो वक्र रेखीय गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डिटो कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डिटो कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आवश्यक बल कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्री बल हो जाएगा। जैसे भी आपका अभिकेंद्री बल कम होता है तो गाड़ी मोड़ पर क्या होता है, पलट जाती है। अंदर का पहिया पहले उठता है और बाहर की पहिए पर क्या होती है, गाड़ी पलट जाती है। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल अगर रहेगा तभी ना मेरा गाड़ी नहीं पलटेगा। वही नियत बल क्या होगा, कम होगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, पलट जाएगी। तो नियत बल कौन है, तो अभिकेंद्र बल है। यही अब मेरा क्या होता है, मोड़ पर हमारा एक समान बना रहता है, थोड़ा सा भी कम होगा तो गाड़ी पलट जाएगी। तो वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले नियत बल कौन हो जाएगा, तो आपका अभिकेंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है
तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डिटो डिटो बदल जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या होता है, तो बदल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई आपका वृत्तीय गति है तो यहाँ पे कोई वस्तु आपको क्या हो रही है, यहाँ से चल रही है, घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे जाएगी तो यहाँ भी बदल, यहाँ भी जाएगी तो यहाँ भी बदल जाएगा, यहाँ भी जाएगी तो यहाँ भी बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या होता है, दिशा भी बदल जाता है। और क्या हो जाएगा, दिशा तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या बदलेगा, तो यहाँ पे वेग बदल जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, जो आपका वेग दिया हुआ है, ठीक। तो सही आंसर कौन हो गया, बी नंबर हो गया, ठीक। कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन कर रही है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग चेंज हो जाता है, ठीक। जबकि यहाँ पे दिशा होना चाहिए, ऑप्शन में अगर दिशा रहता तो वो भी दिशा जो होता है आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक। तो दिशा नहीं दिया है तो क्या चेंज होगा, तो आपका वेग चेंज होगा, द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, दाब तो चेंज होगा नहीं, जड़त्व भी तो चेंज, जड़त्व तो सेम रहेगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें वेग हो जाएगा। अगर दिशा रहता है तो दिशा मेरा सही आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई इंटू L√L/G। तो सेम फॉर्मूला पर देखिए T बराबर आवर्तकाल होता है, L बराबर लेंथ होता है, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लंबाई को जैसे बढ़ाएंगे तो इधर सीधा ना रिलेशन है, बराबर वाला सीधा है, तो मेरा आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्योंकि इसको लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी क्या होगा, सीधा रिलेशन संबंध है, तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, हमारा आवर्तकाल भी बचते। ये नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका दोलक, यानी कि जिसको इंग्लिश में ऑक्सीलेटर बोलते हैं, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक। तो देखिए तो एक ऑप्शन एक में दिया हुआ है संकेत साइन वेव कर सकते हैं, दोलक जो होते हैं कर सकते हैं, तो पहला सही है, हमको गलत का चूज करना है। संकेत स्क्वायर वेव हो तो ये भी आपका सही है। संकेत स्क्वायर वेव अर्ध स्क्वायर वेव ये ना आपका गलत हुआ, ठीक। और स्क्वायर वेव नहीं देता है, जब भी देता है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर वेव देता है। तो ऑप्शन हमको गलत चूज करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ है, इसकी स्थिर वाली गति को क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन है कोई एक वृत्ताकार पथ है, उसमें गति स्थिर गति है, ठीक, वाले पिंड की गति को क्या कहेंगे। तो स्थिर वाले पिंड की गति को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। क्वेश्चन है कि यहाँ कोई स्थिर वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यहाँ एक समान गति से चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान वृत्तीय गति नहीं बोलेंगे इसको। तो ऑप्शन कौन सा मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या बोलते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। वो बल कौन सा हो जाता है, तो अभिकेंद्री बल होता है, ठीक। अभिकेंद्री बल, कोई आपका वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र की तरफ आपका एक एक्सीलरेशन लगता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो दो आपका एक ही केंद्र की तरफ लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। क्वेश्चन है कि आपका किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। उस समय आपका आवर्तकाल कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर हो जाएगा। एक दोलक
द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या होता है, तो आवर्तकाल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट तेजी प्रदान करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रदान करता है, तो अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूले पर बैठे लड़की की गति कौन सी गति होती है। देखिए तो झूला क्या होता है, राउंड राउंड नाचता है, ठीक। तो क्या होगा, एक जगह से चलेगा नहीं, यहाँ पे तो वृत्तीय गति हो जाएगा, ठीक। तो झूला जो होता है क्या होता है, ऐसे मोशन में होता है, ठीक। कभी यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ चला गया फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो झूला का जो गति होता है एक जगह से जाता है दूसरे पे, आवर्ती गति होता है, यानी कि उसी पथ को लगातार दोहराते रहता है। तो झूले पर बैठे लड़की की गति क्या हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी।